जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको श्राद्ध यानी तर्पण कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊँगा। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष या पूर्व की अपेक्षा अपोह श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूर्वाह में शुक्ल पक्ष में रात्रि में, अपने जन्मदिन में और युगम दिनों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कार्यों में निंदित है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में, पूर्वाकाल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए और न ही संध्या काल में। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा यानी निंदित संतान पैदा होती है, परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों, वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में नवयुवकों की मृत्यु हो जाती है। श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। और कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी में, अमावस्या, सभी तिथियों श्राद्ध कर्म में जैसी कि श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे दूसरी प्रतिस्पर्धा से नवमी तक नहीं। दिन के 8वें भाग यानी मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुताप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। मध्यकाल और खगपातन, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गो और दोहितर, ये 8 भी कुताप नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र है: दुहितापुत्र, कुतपकाल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय है: बाहर भीतर की शुद्ध, क्रोध न करना और जल्दबाजी न करना। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता है। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। मनुष्य देव कार्य में भी ब्राह्मण की परीक्षा न करे, पर पितर कार्य में तो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है और श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रण करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं कराना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजन कराने वाले 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पढ़े हुए ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहाँ यदि वेदों का ज्ञाता एक भी ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट हो जाए तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल को देता है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नाना, मामा, भांजा, गुरु, ससुर, दोहित्री, जमाता, बाधव,
ऋषिजों तथा यज्ञकर्ता इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाते और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। अपना भांजा और भाई, वधू आदि मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी उसके इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रम के महत्वपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जिसके श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उस श्राद्ध में भविष्य से पितर व देवता तृप्त नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उनसे मित्रता का संबंध जोड़ता है, अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में मित्र को निमंत्रण नहीं करना चाहिए। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है। श्राद्ध में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। श्राद्ध में हीन, अंग वाला, पतित, कुष्ठ रोगी, वाणयुक्त, कुकस जाति वाला, नास्तिक तथा मुर्गा, सुअर या कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य है। भीमस्तव, अपवित्र, नगन, मत, धूर्त, रजसवला स्त्री, नीला व कपार वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी को भी वहाँ से